जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिर 100 क्वेश्चंस की, जो बिहार दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी और जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एक बात और कहना चाहते थे कि अगर आप कमेंट करते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो हम चाहेंगे कि या तो बीएसएससी में जो प्रीवियस ईयर में 2000 यानी कि 1999 से लेकर 2022 तक में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हम कराना चाहते हैं। अगर आप कमेंट करते हो तो या बीएसएससी का या बीपीएससी का, यानी कि दरोगा में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस जो वन लाइनर की हम बात करें तो 2000 ईस्वी से लेकर के हम 2019 यानी कि 22 तक में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं दरोगा का 22 के अंदर में टोटल हम वन लाइनर है, और बीएसएससी का है, दरोगा का है और बीपीएससी का है। बीपीएससी का भी है लेकर जो हमको जो हम बात करते हैं 1999 से लेकर जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसका भी है वन लाइन, यानी तीनों का है, दरोगा का, बीएसएससी का और बीपीएससी का। जिस भी एग्ज़ाम का अगर आप कमेंट करते हो तो हम एक टाइम जो है वो चलाने का प्रयास करेंगे। वन लाइनर है पीडीएफ फॉर्मेट में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है, कम से कम 50-60 पेज में के अंतर्गत है, कम से कम 2 पेज है, डेली वाइज हम कराने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, इससे भी अच्छा और भी है 120 क्वेश्चंस का एमसीक्यू जो बीपीएससी दरोगा के लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट है। अगर एक दिन हम उसको चला के देखेंगे, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का प्यार मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो हम ज़्यादा उसको भी चलाने का प्रयास करेंगे। 20 सेट है, 120 क्वेश्चन का 20 सेट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम चाहेंगे चलाना। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करना चाहेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो अत्यधिक उपयुक्त कारण क्या से है? उपनिवेशवाद का अत्यधिक उपयुक्त कारण की हम बात करें तो सामंतवाद है। अब बात करते हैं प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। तो प्रश्न काल के ठीक बाद समय को जो है क्या कहा जाता है? तो ये शून्य काल कहा जाता है। तो प्रश्न काल की हम बात करें तो 11 से लेकर 12 बजे तक होता है, और 12 से लेकर जो है 1 बजे तक जो है प्रश्न काल होता है। अभी जो वर्तमान में प्रश्न काल का समय 1 से लेकर 2 बजे तक रखा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या की अगर हम बात करें तो 40 है। जिले कितने हैं? 38 जिले हैं बिहार में। अब लोकसभा सीट की हम बात करें तो 40 हो जाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा सीट की तो 16 हो जाता है, यानी कि 16 है बिहार में। विधान परिषद की बात करें तो बिहार विधान परिषद सीट की तो 75 है, ये आपको ध्यान रखना है। और विधानसभा की हम बात करें तो 243 सीट है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री क्या है? नीतीश कुमार, और डिप्टी सीएम बात करें तेजस्वी प्रसाद है। महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं, यानी कि चाचा भतीजी के सरकार चल रहा है। अब बात करते हैं, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। तो मांग की कीमत लोच होगी तो इसका आंसर हम बात करते हैं इकाई से कम हो जाएगा। अब बात करते हैं विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या होता है? तो किया जाने वाला खर्च की हम बात करें तो पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गौतम बुद्ध ने धर्म परिवर्तन यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो धर्मचक्र परिवर्तन की हम बात करें तो यह जो है आरंभ किया था सारनाथ से किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? राजगिरी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो है राहुल है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सिद्धार्थ था। बात करते हैं गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या है? यशोधरा इसके पत्नी का नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो यह अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है? तो नीति आयोग। इसी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में लाया गया था। अब बात करते हैं, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। तो सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम की हम बात करें तो खाद्य एवं पेय है।
मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय की हम बात करते हैं तो दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब प्रधानमंत्री की बात करें जवाहरलाल नेहरू थे, और कानून मंत्री की बात करें भीमराव अंबेडकर थे। अब सरोजिनी नायडू की बात करते हैं भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बने थे। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है? तो स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय की बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। प्राचीन भारत की सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि की अगर हम बात करें तो यह एक व्याकरण शास्त्री था। क्या था? व्याकरण शास्त्री। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो यह किसने किया था? तो अरबों के द्वारा शासन यानी कि आक्रमण किया गया था। कब किया गया था? 712 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है आप सभी को पता ही है। लोकसभा का सदस्य जरूरी नहीं कि वह होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए पढ़ा लिखा भी नहीं होना चाहिए, अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ संविधान में जो यह लिखा नहीं गया है। और मूर्ख व्यक्ति भी एक राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकते हैं। अब बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो सत्यार्थ प्रकाश की हम बात करें, इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। 100 से सत्यार्थ प्रकाश, 100 से सरस्वती यानी कि दयानंद सरस्वती, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो गांधी जी की बात करते हैं एकमात्र अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन। कब? 1924 में। कहाँ पे? बेलगांव वर्तमान में है कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो यह मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो बात करते हैं रास बिहारी बोस ने प्रस्तुत की थी। बात करते हैं एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो कौन से स्थल से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। अभी जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? करंट की क्वेश्चन की हम बात करें तो यह अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के बने थे। कौन थे? अब्दुल्ला शाहिद 2022 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में 5 जो है सदस्य अस्थायी मेंबर है, 5 देश। कौन कौन सा है? तो इसका ट्रिक है रूस का फेस FACE, यानी कि रूस का मतलब तो रूस ही हो जाता है। F से होता है फ्रांस, A से अमेरिका, C से चाइना, E से इंग्लैंड हो जाता है। भारत जो इसमें अस्थायी मेंबर है, जिसमें कि 10 अस्थायी मेंबर है, इसमें भारत शामिल है। 5 जो अस्थायी मेंबर है इसमें ये सारे देश शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। 1945 में इसका स्थापना किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, हित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो युग सुमेलित की हम बात करें तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चिनूक की बात करें तो USA में है, ये सुमेलित है। अब बात कर लेते हैं फोन की, तो आल्पस पर्वत पे चलता है, यह हवा है फोन, स्थानीय हवा का नाम है, तो ये भी ठीक है। सिरोक्यो की बात करें तो ये कनाडा है, ये गलत है। सिरोक्यो की हम बात करते हैं ये जो इटली में चलते हैं। और लू अपने भारत में यानी उत्तर भारत में चलने वाले हैं, स्थानीय हवा को लू कहा जाता है। इसका आंसर C हो जाएगा। बात करते हैं निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो सौरमंडल का सदस्य की हम बात करें, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ताराकार जो है ये सौरमंडल का सदस्य नहीं है, बाकी सभी के सभी है। अभी वर्तमान में जो है मतलब ग्रह जो खोजा गया है बृहस्पति ग्रह का, फिर जो है बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक ग्रह पाया गया, यानी कि टोटल अब बृहस्पति ग्रह में ग्रह की संख्या की बात करें तो 90 प्लस हो गया है। कितना? 90 प्लस। शनि जो अब दूसरे नंबर पर आ गया है। शनि को 82 उपग्रह के साथ ये पहले नंबर पर था, लेकिन अब जो वर्तमान में खोजा गया है फिर इसमें 12 यानी कि 12 ग्रह से ज़्यादा खोजे गए हैं। तो और बृहस्पति में जो 90 से ऊपर उपग्रह की संख्या हो गया, यानी कि अभी अब पूछे तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन हो गया? तो बृहस्पति हो गया है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज
परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की आपको पता ही है, तो ये राजमार्गों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वर्णिम चतुर्भुज का योजना का संबंध राजमार्गों से, तो इसका जो है बड़े महानगरों को जोड़ना था, जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, इन चारों महानगरों को जोड़ने का के लिए जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत इन चारों महानगर को जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल की हम बात करें तो कहाँ पे स्थित है? तो चीन में स्थित है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैंप एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो इंग्लैंड ने अमेरिका पर हम बात करें तो स्टैंप एक्ट की बात करें 1765 में लागू किया था। इंग्लैंड जो है बहुत दिमाग का क्यों कह सकते हैं, तो बहुत ही तेज यानी कि शातिर थे, क्योंकि अमेरिका जैसे देश को जैसे ने गुलाम बना लिया था अंग्रेजों ने, तो ये समझ सकते हैं, तो विश्व का सब सर्वशक्तिशाली देश, इसको भी गुलाम बनाना नहीं छोड़ा था अंग्रेज ने। दिमाग का बहुत ही शातिर था, ये समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा संभू सत्ता यानी प्रभु सत्ता, संप्रभु सत्ता या प्रभु सत्ता का लक्षण नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो अविशिष्टता जो है संभू प्रभु सत्ता का लक्षण नहीं है। कुलगाड़ी की डैश के लिए प्रसिद्ध है? कुलगाड़ी आपको पता ही है सोना के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है कुलगाड़ी? जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। कुलगाड़ी या जो होता है ये कुलगाड़ी सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें सोना सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा अभी पाया जाता था, उत्पादन होता था। लेकिन अब भारत में जो है जमुई ज़िले में, बिहार के जमुई ज़िले में जो सोने का भंडार पाया गया है, इसके अनुसार से जो यानी कि बिहार सबसे ज़्यादा जो है सोने के मामले में मानी सोने से संपूर्ण राज्य बन गया अभी इंडिया में, इसके अनुसार से। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन तो राजस्थान में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 का संबंध की हम बात करें तो यह जो है किससे है? संविधान संशोधन से है। अगर पूछे राष्ट्रपति शासन तो 356 में राष्ट्रपति शासन है। 3 प्रकार के जो है वित्तीय आपातकाल हमारे संविधान में जिक्र किया गया है, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन 356 में, राष्ट्रीय देश में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें 352 हो जाता है, और वित्तीय आपात की बात करें तो वित्तीय आपात की 360 हो जाता है, अनुच्छेद 360 में मिलता है। अब बात करते हैं 7 टीलों का शहर यानी कि सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है। तो सिटी ऑफ 7 हिल्स की हम बात करें तो किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो किसके प्रतीक थे? तो यह प्रशासन के प्रतीक थे, आपको ध्यान रखना है। और अशोक ने ही बौद्ध धर्म के, अशोक के समय में बौद्ध धर्म जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुए थे, और इन्होंने अपने बेटे संघमित्रा और महेंद्र को जो है दोनों बेटे बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये इसी के समय में जो काफ़ी फेमस हो गया था बौद्ध धर्म। बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं शारदा अधिनियम संबंधित है। तो शारदा अधिनियम की हम बात करते हैं किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिलता है? तो ये बताते हैं कहाँ से मिला है, तो हम बात करते हैं कालीबंगा से मिला है। अब बात करते हैं बांग्लादेश का सृजन हुआ था। बांग्लादेश का सृजन की हम बात करें तो यह जो है यानी कि बेटे से अलग करके जो पोते का जो सृजन किया गया था, कब? 1971 में किया गया था। यानी कि आज़ादी के बाद जो है बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, और भारत की सहायता से इसे जो है अलग करके जो है बांग्लादेश बना दिया गया, अलग देश बना दिया 1971 में। अब बांग्लादेश का जो है जनक किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, जो अभी वर्तमान में शेख हसीना है, शेख हसीना जुल्फों वाली जो है, इसके पिता था शेख मुजीबुर रहमान, और उसी को जो है बांग्लादेश का जनक के रूप में जाना जाता है। और एक बात और है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को किस नाम से जाना जाता है? तो बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है, बंग बंधु, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल है? तो तप्त स्थल की हम बात करें तो ये पश्चिमी घाट जो है शामिल है जैव विविधता की दृष्टि से। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता की हम बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिमी घाट।
और पूर्वी घाट में भी पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अरावली पहाड़ी राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। खूब पूछे जाते हैं। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है, ये भी खूब पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो उदय का जो अत्यधिक उपयुक्त कारण की हम बात करें तो सामंतवाद है। क्या है? सामंतवाद। अब बात करते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो अधिकार प्रदत्त है किसमें? तो आपको पता ही है। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता जिसे कहा जाता है अनुच्छेद 19 को, इसी में जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध की हम बात करें तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध यानी कि ए और बी यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, दोनों से है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना क्या है? तो आपको पता है कि इसका जो सम्मिलित परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का है। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो हम बात करते हैं यह जो संबंधित है यह क्षेत्रवाद से संबंधित है। अब बात करते हैं भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो कौन सी समिति बनी है? तो बात करते हैं तारापुर समिति बनी है। पूछताछ घास का कहाँ पाया जाता है? पूछताछ घास की हम बात करें तो मैदान हंगरी में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स पाया जाता है। वेनेजुएला में लानोज पाया जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था? तो कताई मशीन के आविष्कारक की हम बात करें तो रिचर्ड आर्कराइट थे। इसी ने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते थे? कुमार गंधर्व हम बात करते हैं बेजोड़ गायिका किसे मानते थे? तो ये लता मंगेशकर को मानते थे। और लता मंगेशकर की हम बात करें तो खूब पूछे जाने वाला सवाल कौन से होते हैं? इसे 2001 ईस्वी में जो है क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये खूब पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है लता मंगेशकर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो पर्वत श्रेणी की हम बात करें तो यह किस पर्वत श्रेणी की स्थित है? तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या शामिल किया जाता है? तो हम बात कर लेते हैं। इसमें जो शामिल किया जाता है तो यह शामिल किया जाता है पूंजी खाते की जमा मदों को शामिल किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश है। तो अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य की हम बात करते हैं नैतिक विकास पर बल देता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप की खोज की हम बात करें बार्थोलोमी डियाज ने किया था। यानी कि यह जो है पहली बार भारत की खोज में चला था जब, तो भारत की को खोजते खोजते यहाँ पे ऐसे करके जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पे ऐसे करके है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पहुँच गया था पुर्तगाल यहाँ पे है। तो यहाँ से खोजते खोजते भारत ही से आना था यहाँ पे आना था भारत, लेकिन यहाँ पे आ गया। तो यहीं पे इसका जो है खेल खत्म हो गया, यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। यानी कि मौसमी घटना के कारण, यानी कि मौसम के मार की वजह से। तब जो है पुर्तगाली यात्री जो है दूसरा पुर्तगाली फिर वहाँ से चला भारत की खोज करते करते वास्को डी गामा, तब भारत पहुँचा था 1498 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये बेचारा जो पहुँच नहीं पाया था, रास्ते में ही ये भुतला गए। जैसे ना कहते हैं कि हम खो गए कहीं पे भुतला गए, वही हो गया था। ये भुतला गए थे और वहीं पे इसका जो है देहांत भी हो गया था। अब बात करते जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है? तो यह जो है ब्याज की दर घटती है। क्या होता है? जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ब्याज दर घटती है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मोहरा निर्मित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहरा की हम बात करें तो यह निर्मित थी सेल खड़ी से। किसे? सेल खड़ी से। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है?
तो मूल मात्रक कौन सा नहीं है, तो ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। अब गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो यह महत्वपूर्ण यौगिक किसका है, तो यह क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक है। इनमें से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है, तो कौन प्रदर्शित करता है, तो यह प्रदर्शित करता है H2S2O7 प्रदर्शित करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो यह सिद्धांत जो हम बात करते हैं यह डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अब बात करते हैं नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा विकल्प सही है, तो बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि और टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि और शुक्राणु, ये जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, ये सही है। एक हीटर का तंतु बना होता है, तो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। अब बात करते हैं KMnO4 की, हम बात करें में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या की हम बात करें कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। संयोजक यौगिक होते हैं, संयोजक यौगिक की हम बात करें तो कैसे होते हैं, तो इसका हम बात करते हैं संयोजक यौगिक की, तो बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते तो कौन सा एक नहीं है, तो यह ग्लाइसिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाकी सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लाइसिन सारे के सारे ये जो है कार्बोहाइड्रेट है। अब बात करते हैं एड्स रोग का जनक है एक डैश, तो एड्स रोग का जनक है एक क्या है, विषाणु, यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है एड्स, तो इसीलिए इसे जनक के रूप में कहा गया है। अब बात करते हैं हुक के नियम कम निरूपण के लिए, यानी कि हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए होता है, तो प्रतिबल इक्वल टू विकृति होता है, ये आपको ध्यान रखना, प्रतिबल और विकृति होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है कौन सा अंग, तो शुक्रवाहिका जो है ये मादा प्रजनन से नहीं बल्कि पुरुष जो है नर प्रजनन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो अयुग्मित जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो किस में नहीं होता है, तो यह O2/2 पे, यानी कि O2/2 में जो है अयुग्मित जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। जीनियर डायोड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, जीनियर डायोड की हम बात करें तो इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये वोल्टता नियंत्रण के रूप में किया जाता है। बात करते हैं वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है, तो अनुवाद प्रक्रिया को जो है कौन रोकता है, तो UAA जो है ये रोकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पानी से बनने वाले बुलबुले जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है, तो पानी से बने बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है, तो बात कर लेते हैं यह जो होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है, चिरडिम्बता की हम बात करें तो कौन सा जंतु दर्शाता है, फ्राइनोसोमा दर्शाता है। अब बात करते हैं मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाला पौधा कहलाता है, तो मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है लवण मृदोद्भिद कहलाता है। बात करते हैं बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है, तो यह इसमें से किसका आयनन विभव जो है द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है, तो बोरॉन का होता है। अब बात करते हैं ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, तो ध्वनि सबसे तेज हम बात करते हैं संचरण किस में होता है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, तब सबसे कम गैस में संचरण होता है, और निर्वात में जो ध्वनि बिल्कुल ही नहीं संचरण नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वात में सबसे अधिक जो है प्रकाश जो है सबसे अधिक गमन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वसंतीकरण के लिए अनुकूलन तापमान क्या होता है, अनुकूलतम तापमान की हम बात करते हो वसंतीकरण के लिए तो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं
निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें। तो पहचान की हम बात करें तो करना है तो क्या, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन होता है। आंसर ए हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत की हम बात करें तो कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है, बाकी पवन, जल और सूर्य प्रकाश जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। अब बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य समान है तो किसका वेग अधिक होगा? तो किसका वेग अधिक होगा? तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होता है होगा। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? संचलन जो है सम्मिलित नहीं होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैथ दिया गया है तो मैथ आपको देख सकते हैं। यदि 120 में x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40% को बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 है के इंटू एक्स प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम होगा? तो इसका हम आंसर की हम बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बात करते हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट तो 259.20 रुपया है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य तो 720 रुपया है तो x का मान क्या होगा? तो इसका x का मान 20 हो जाएगा। 720 में 2 छूट अगर देंगे, 720 का यानी कि 20% हम निकाल लेंगे, फिर इसको 720 में घटा देंगे, 72 144, तो 720 में 144 को घटा देंगे, जो निकलेगा फिर उसमें 20% का छूट दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा, तो इसीलिए इसका 20% मान हो जाएगा। अब बात करते हैं, इसमें दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस क्या है, z है, x प्लस वाई प्लस z बराबर 19 दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 है। तो और एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर है, तो जेड और एक्स के बीच अंतर क्या होगा? तो जेड और एक्स के बीच अंतर की हम बात करें तो क्या अंतर होना चाहिए? तो इसका अंतर की हम बात कर लेते हैं, तो बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं पर क्रमशः बिंदु F और E इस प्रकार है कि FE समांतर BC तथा FE त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करती है। तो यदि AD लंब BC पर और AD बिंदु G पर FE को काटती है तो GD अनुपात AG बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, रूट 2 - 1 अनुपात 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज पर 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तो 6 वर्षों में इतना हो जाता है, तो ब्याज वार्षिक संयुक्त होगा। तो आपको क्या करना है, तो 6 में 3 घटा देंगे तो 3 निकल जाएगा, और 8,028 में 12,042 को घटा देंगे, जो निकल के आएगा तो उसको क्या करेंगे, तो उसको 3 से भगा दे देंगे, जो निकलेगा उसको फिर 3 से गुने करके इसमें 8,000 में जो ठीक कर देना है। यानी कि इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हम बात करते हैं ए हो जाएगा, यानी कि 5,352 होता है। यानी कि इसको हम बनाने का तरीका हम बता देते हैं कैसे होगा। तो 8,028 को क्या करेंगे, 8,028 गुने, जब इस तरह कहेगा तो हम क्या करेंगे, 8,028 गुने बटे क्या कर देंगे, 12,042 कर देंगे। अब इसको हम कटाने के बाद जो है इसका आंसर 5,300 यानी कि 5,352 निकल के चलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ था? तो 5वां संस्करण की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हुआ था। अब खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की हम बात करें तो यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अब बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल कहाँ में हुआ था? 36वां राष्ट्रीय खेल, तो ये गुजरात में हुआ था। अब की बार कहाँ पे होगा? तो गुजरात 2022 में 36वां हुआ, लेकिन 2023 में हम बात करें तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा अगला? तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं
कि हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता। तो हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता है। किसको हरा के? बेल्जियम को हराकर जीता है। उपविजेता पूछे तो बेल्जियम और विजेता पूछे तो जर्मनी हो जाएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अपना ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो निखत जरीन को बनाया है। अब बात करते हैं भारत का पहला स्टेक डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए, उसका क्या नाम था। तो सबा कुरैशी इसका नाम था। अब बात करते हैं T20 इतिहास में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो युजवेंद्र चहल बने हैं। हाल ही में असम का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। किसे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। अब बात करते हैं किसे FIH फेडरेशन इंडिया हॉकी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये VK पांडियन को किया गया है। वंचित लड़कियों को समक्ष और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया गया है। अब बात करते हैं चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा किसने की। तो नरेंद्र मोदी ने की है। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। तो UK बना है, यानी कि इंग्लैंड बना है। बात करते हैं जियो स्पेशियल हैकाथन का शुभारंभ किसने किया। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो स्विट्जरलैंड के में यानी कि दावोस में किया जाता है, वहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है। तो भोपाल में हुई है। किस देश ने मिशेल सेंटेडिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इटली ने बनाया है। बात करते हैं किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है। तो मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके दान देने की घोषणा की है। तो क्यूबा को देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। तो क्लेयर लम्बार्डली को किया है। 75वां सेना दिवस कहाँ आयोजित किया गया। तो ये बेंगलुरु में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये है GK का एक्स्ट्रा डोज। अगर यह जो है इस तरह के तरीके आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह जो है आपको यह जो है हमारे द्वारा किए गए प्रयास जो है कैसा आपको लगा और कैसा महसूस हुआ। अब बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। हम बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे कौन। रॉबर्ट क्लाइव। वारेन हेस्टिंग की हम बात करें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग था। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड कैनिंग की बात तो भारत का पहला वायसराय था और तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अब बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन। और बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल की बात तो सीरोज गोपालाचारी था। अब बात करते हैं दोस्तों PH मान का। यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर छपने को मिल सकता है। हम वो क्वेश्चन सारे के सारे लाने का प्रयास करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करते हैं जल का pH मान 7 होता है, दूध का pH मान 6.4 होता है, सिरके का pH मान 3 होता है और मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। नींबू का pH मान की बात करें 2.4 होता है। NaCl का pH मान की बात करें 7 होता है। अब बात करते हैं शराब का pH मान 2.8 होता है और मानव मूत्र का pH मान 4.8 से 8.4 तक होता है। कभी कभी 6 दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्री जल का pH मान 8.5 होता है, सबसे अधिक होता है, ये भी ध्यान रखना है। आंसू का pH मान जो आप आँख पे आंसू निकलते हैं, कभी आप सोना बाबू की याद में रोते हैं तो उसका pH मान जो होगा 7.4 होता है। मानव लार का pH मान की बात करें तो 6.5 से 7.5 तक होता है। दोस्तों आज हम बात करते हैं फिर प्रमुख फसलें, यानी कि प्रमुख फसल जो है यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि यूँ कहें तो ये मल्टीविटामिन आपके लिए बनकर काम कर सकते हैं, यानी कि मल्टीविटामिन के रूप में आपको काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों
कि खरीफ फसल कौन सी है, तो खरीफ फसल आपको दिया गया है। ये सारे के सारे जितने भी पार्ट हैं, ये सारे के सारे पूरा ये सारे खरीफ फसल के पार्ट हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह खरीफ फसल जुलाई अगस्त में जो है बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। धान, मक्का, जूट, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, हल्दी, गन्ना आदि सारी के सारी जो है ये खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। अब वही बात कर लेते हैं कि अब रबी फसल की, तो रबी फसल का ये वाले पार्ट जो है ये सारे के सारे रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो यह अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, बोया जाता है और फरवरी मार्च में काट लिया जाता है। तो रबी फसल की हम बात करें तो ये गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, सूरजमुखी, तंबाकू, आलू आदि सारी की सारी जो है सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं जायद फसल की, तो जायद फसल की हम बात कर लेते हैं। तो ये जायद फसल यहाँ से यहाँ तक पूरा जायद फसल है। तो देख सकते हैं मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून में काट लिया जाता है। सिर्फ 1 महीने का फासला इन फसलों के बीच रहता है। अब खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि सब जो जायद फसल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव देना हो तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। हम चाहते हैं कि जो सारे हम पहले वीडियो के शुरुआत में बोले हैं, तो अगर वो कमेंट आप करते हैं तो इससे भी ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस सेट जो कि सेम दरोगा यानी कि बिहार दरोगा में हूबहू यानी कि छपने की प्रबल संभावनाएं बन सकते हैं, वो सारे के सारे हम क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।